तो आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो थर्ड ईयर के मिडवाइफरी, ठीक है ना, मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी का वीडियो नंबर यह तीसरा होने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का है? वीडियो नंबर तीसरा है। देखिए, अभी जो है थोड़ा सा आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है थर्ड ईयर वाले के लिए, लेकिन बहुत जल्द आपका वीडियो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सिलेबस एकदम कंप्लीट कराकर ही मानेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि आज जो मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ भी तीसरा वीडियो चल रहा है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी जो है तीसरा वीडियो अभी समाप्त हुआ है। तो आप लोग को पीछे मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, कहता है स्त्री पेल्विस क्या है। ठीक है ना, स्त्री पेल्विस क्या है? अस्थिमय श्रोणि की रचना का वर्णन करे। मतलब जो फीमेल का जो, देखिए मेल में भी पेल्विस होता है, फीमेल में भी पेल्विस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मिडवाइफरी और गाइनकोलॉजिकल है, यहाँ पे फीमेल पेल्विस का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, भूमिका है। तो इसको बारे में जानना है और साथ में जो आपको स्ट्रक्चर बोनी पेल्विस के बारे में हमको वर्णन करना है। ठीक है, चलिए, स्त्री पेल्विस होता क्या है? श्रोणि अस्थि कंकाल, ठीक है ना, श्रोणि बोनी, वही जो जो भी कहिए, बोनी पेल्विस। चूँकि पेल्विस जो है आपका पूरे हड्डी का संरचना ही होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रोणि अस्थि कंकाल स्केलेटन के मध्यम में रीढ़ की हड्डी के सामने की ओर अस्थियों से निर्मित एक तसला की आकृति के समान एक रचना होती है जो धड़ से टांगों को जोड़ती है। मिडवाइफरी में स्त्री की श्रोणि का अधिक महत्व है। ठीक है, स्त्री पेल्विस, देखिए पेल्विस जो होता है वह एक खोखला कंकाल होता है। ठीक है, खोखला एक कंकाल होता है जो रीढ़ के हड्डी के सामने, ठीक है, जो आपका बैकबोन होता है, उस बैकबोन के नीचे में, ठीक है ना, नीचे जो है अस्थियों से निर्मित एक तसला की आकृति के समान एक रचना होती है। कुछ इस प्रकार से जो है आपके, ठीक है ना, कुछ इसीलिए इसे जो है तसला की आकृति कहा गया। कुछ इस प्रकार से रचना होता है। ठीक है, जो धड़ मतलब समझ रहे, जो बॉडी से नीचे टांगों को जोड़ता है। ऊपर में होता है बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका कुछ पेल्विस, इस प्रकार से कुछ पेल्विस होता है, और फिर नीचे होता है आपका टांग, तो ही जोड़ता है। मिडवाइफरी में स्त्री के पेल्विस का अधिक महत्व है। बातें को समझ गए? चलिए, तो जो फीमेल पेल्विस होता है, फीमेल पेल्विस पुरुष की श्रोणि की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। देखिए, फीमेल का जो पेल्विस होता है, फीमेल का जो श्रोणि होता है, वह पुरुषों के तुलना में अधिक चौड़ी होता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि जो फीमेल का जो वेस्ट होता है, जो कमर होता है, वह मेल के तुलना में अधिक जो है ज़्यादा चौड़ा दिखता है। ठीक है, इसी में स्त्री के जननांग स्थित होते हैं। इसी पेल्विक कैविटी में जो है फीमेल के जो भी जननांग है वो स्थित होते हैं। समझ गए? श्रोणि की आकृति घुमावदार, गोल और कम गहरी तथा अधिक चौड़ी रहती है। ये जो पेल्विस होता है, पेल्विस के जो स्ट्रक्चर रचना जो होता है वह घुमावदार होता है। ठीक है, इस प्रकार से घुमावदार होता है, और गोल, थोड़ा सा हल्का गोल भी कह सकते हैं, कम गहरी होता है, अधिक चौड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सब प्यूबिक 90 डिग्री पर रहता है। इसकी सियाटिक खांच, नोच जो होता है, चौड़ी रहती है। गर्भावस्था के समय गर्भाशय में शिशु रहता है, जो गर्भ अवस्था का समय पूरा होने पर आउटलेट से बाहर निकलता है। ठीक है, कहता है इसमें सब प्यूबिक 90 डिग्री रहता है, जिसकी सियाटिक खांच चौड़ी होती है। ठीक है, चौड़ी होती है। गर्भ अवस्था के समय गर्भाशय में, मतलब यूट्रस में शिशु रहता है, जो गर्भ अवस्था का समय पूरा होने पर, मतलब पूरे कंप्लीट 9 महीने होने पर आउटलेट से बाहर निकलता है। पेल्विस के आउटलेट होता है, उस आउटलेट से बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यही आपका पेल्विस है। ठीक है, क्या है? यही पेल्विस है। समझ गए चीज़ों को? यही पेल्विस है। अब यहाँ पे जो हरा रंग वाला दिखा रहा है, यह स्कियम बोन है। यह 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन सा? ये जो आपका पेल्विस होता है मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं, हरा वाला एरिया जहाँ जहाँ नीचे से देख रहे हैं, यह आपका होता है स्कियम। पीला वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये जो पीला वाला भाग है, ये वाला
ये वाला जो पीला वाला भाग है यह है आपका प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस होता है। और ये जो आपका प्लेट जैसे रचना आप लोग देख रहे हैं, प्लेट जैसे रचना जो आप देख रहे हैं, यह रेड वाला होता है एस्कियम, और ये वाला भाग आपका कॉक्सिक्स होता है, ठीक है। पूंछ के भांति जो होता है एक कॉक्सिक्स रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका जो है कुछ इस प्रकार से पेल्विस होता है। और मैं बता दूं, ये पेल्विस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसी में महिला का पूरे जननांग होता है, चाहे मेल का भी अगर बात करेगा तो उसका भी रहता है। समझ गए चीज़ें को। तो ये जो पीला वाला नाम है इसका एस्कियल स्पाइन नाम है, ठीक है। हरा वाला को एस्कियल ट्यूबरसिटी नाम है, ठीक है। ये बीच में जो है इसे हम लोग ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। ऑब्टूरेटर, ये जो बीच वाला छिद्र देख रहे हैं ये वाला, यह ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। और उसके बाद साइड वाला ये जो होता है इसे हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हड्डी के अगर नाम पूछेगा तो हरा वाला ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो निकला हुआ भाग है हड्डी का, यह एस्कियम कहलाता है। पूरे प्लेट जैसे रचना होता है सपाट वाला ऊपर, यह इलियम होता है। और ये दो जो ज्वाइंट वाला एरिया होता है ऊपर में, ये हरा वाला से ऊपर, वह प्यूबिस होता है, ठीक है। यानी ऊपर में सबसे बड़ा एरिया इलियम का, ठीक है, सबसे नीचे एस्कियम का, ठीक है, और मध्य वाला भाग, मध्य और ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग प्यूबिस का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब मिलकर पेल्विस बनाता है। बाकी ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है एस्कियल स्पाइन, ठीक है, ये है आपका एस्कियल स्पाइन। उसके बाद होता है एक कोन वाला जो निकला हुआ रहता है एस्कियल ट्यूबरसिटी, छिद्र जो है इसे ऑब्टूरेटर फोरामेन, और ए वाला भाग साइड वाला एसिटाबुलम, ठीक है। ये याद अगर नहीं रहे नाम सब तो कम से कम ये 3 जरूर याद रखिएगा कि कौन क्या है, ठीक है। और ये होता है आपका पूंछ वाला कॉक्सिक्स, और यही तो जुड़ता है रीढ़ की हड्डी से ऊपर, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हो गया, समझ गए। और ये जो आप लोग खाँच देख रहे हैं, ये वाला खाँच, ये दोनों साइड से खाँच, यह खाँच जो है आपके जांघ का होता है। ये खाँच किसका होता है? जांघ का। इसी में जो है साफ्ट, जांघ का जो साफ्ट होता है इसी में आकर जो है आपके जांघ के हड्डी का जो साफ्ट होता है इसी में आके फिट होता है, इसी खाँच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। आगे चलिए यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ये भी आपका उसी का संरचना, ठीक है, पेल्विस का ही। वहाँ पे हड्डी के बारे में जानेंगे कि 3 हड्डी होता है। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे एलियम है, ठीक है, एलियम है साइड वाला, ओके। ये थोड़ा ज़्यादा रियल में आपको बता सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग होता है यही ब्रीम का भाग होता है, ठीक है। यही वाला भाग जो होता है पेल्विक ब्रीम होता है, जिसको जो है प्रस्तुति यहीं से बच्चा का जो है आगे की तरफ निकलता है, ठीक है। तो ये पेल्विक ब्रीम हो गया, आपको पता है। ये हो गया आपका पूंछ वाला कॉक्सिक्स हो गया, ये वाला हो गया सेक्रम, और यहीं से आपके रीढ़ के हड्डी जो है ऊपर आपके बॉडी के पिछले वाला भाग जो रीढ़ हड्डी होता है वह ज्वाइंट रहता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सारे चीज़ों, और आपको पता है अभी मैंने बताया कि इस साइड में एस्कियल स्पाइन होता है, ठीक है, ये आपका प्यूबिक बोन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है, और इसको जो साइड वाला एरिया होता है इलियम का, उसको हम लोग कहते हैं इलियक क्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल तौर पर ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि जो पेल्विस बोन होता है वह कितने हड्डियों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो श्रोणी बोन्स ऑफ पेल्विस, श्रोणी निम्न अस्थियों से मिलकर बनता है। कौन कौन अस्थि से मिलकर बनता है, चूँकि हमें पेल्विस, बोनी पेल्विस के बारे में भी समझाना है, ठीक है ना। तो एक होता है 2 एनोमिनिएट बोन, जिसे हिप बोन कहते हैं। 2 अनाम अस्थि यानी 2 इनोमिनिएट बोन, या इसी को हिप बोन कहते हैं, जो दोनों साइड से आपके खाँच में लगता है, ठीक है ना, पेल्विस के। एक होता है सेक्रम बोन, ठीक है, एक त्रिक या सैक्रम बोन होता है, ठीक है। उसके बाद है एक अनुत्रिक या कॉक्सिक्स बोन, एक कॉक्सिक्स बोन, एक सैक्रम और 2 हिप बोन। कुल मिलाकर 3 हड्डी से मिलकर यह बना होता है, ठीक है ना, पेल्विस। तो याद रखिएगा, ठीक है। हिप बोन, 2 अनाम अस्थि यानी 2 एनोमिनिएट बोन या
2 हिप बोन, वही होता है 1 सैक्रम और एंड 1 कॉक्सिक्स, क्योंकि 100 सैक्रम और कॉक्सिक्स दोनों एक ही एक होता है, हिप 2 होता है, तो इसलिए कुल मिला के 4 होता है। लेकिन प्रकार पूछेगा तो 3 ही प्रकार के हड्डियों से मिलकर यह बनता है। ठीक है, चलिए अब ये समझ गए। अब आ गया श्रोणि के विभिन्न प्रकार। अब हमें टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में समझना है कि भाई पेल्विस का कितने प्रकार होता है। तो अभी तक अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए कि पेल्विस का भी अपना अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, किसी में कोई पेल्विस, किसी में कोई पेल्विस पाया जाता है। पेल्विस की संरचना तथा किनारों ब्रीम के आधार पर, किनार समझ रहे हैं, ए वाला जो बीच वाला जगह था, उसके किनारों के आधार पर 4 प्रकार की होती है, क्योंकि यही ब्रीम जो है बच्चे के जन्म में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो पेल्विस के स्ट्रक्चर और ब्रीम के आधार पर यह 4 प्रकार की होती है। पहला है गाइनिक्वाइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लोइड पेल्विस। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, गाइनिक्वाइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिप्लोइड पेल्विस, ये चारों पेल्विस याद रखिएगा। अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछ देगा कि पेल्विस के बारे में बताइए, तो पेल्विस और उसके संरचना के बारे में बताना पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पेल्विस, गाइनिक्वाइड पेल्विस, एक मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड, उसके नाम से है एंड्रॉयड, और एक गाइनिक के नाम से है, गाइनिकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसी के नाम से है गाइनिक्वाइड पेल्विस। एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड पेल्विस, और एक एंथ्रोपॉइड, मतलब जो एंथ्रोआ होता है, एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा जानते हैं, चिट्टी मकड़ी ये सब जो होता है, जो रेंगने वाला होता है, एंथ्रोपॉइड, तो हो गया आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है, और प्लेटिप्लोइड पेल्विस, ये 4 याद रखिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब बारी बारी से सबको हम लोग जो है समझेंगे। गाइनिक्वाइड पेल्विस, इसे समान स्त्री की असली पेल्विस माना। देखिए, गाइनिक्वाइड पेल्विस जो होता है ना, सबसे बेस्ट पेल्विस माना जाता है, यह स्त्री के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस होता है। ठीक है, और यह समान नॉर्मल जो स्त्री होती है उसको यह असली ट्रू पेल्विस के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार के श्रोणि का ब्रीम गोल तथा पर्याप्त स्थान को घेरने वाला रहता है। ठीक है, इस प्रकार के जो पेल्विस का जो ब्रीम होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो ब्रीम गोल होता है और यह पर्याप्त स्थान को घेरने वाला होता है। ठीक है, साइडों के किनारे सीधी रहती है, गुहा छिछली यानी कम गहरी होती है। देखिए, छिछली होती है, देखिए पेल्विस उसे ही सही माना जाता है जो गड्ढा कम हो। ठीक है, गड्ढा कम हो चलेगा, बट चौड़ाई उसको अच्छा से मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो गाइनिक्वाइड पेल्विस में यही होता है कि उसका कैविटी कम गहरा होता है, छिछला होता है, लेकिन ठीक है ना, कम गहरी होती है यानी छिछली होती है। समझ गए। श्रोणि का अगला भाग पर्याप्त चौड़ा तथा सेक्रम टेढ़ा व मुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें जो पेल्विस का अगला भाग होता है वह पर्याप्त चौड़ा होता है। ठीक है ना, अगला वाला ऊपर वाला भाग, और जो सेक्रम होता है वह टेढ़ा व मुड़ा हुआ रहता है। सेक्रम आप लोग देखे हैं ना, कहाँ पे था। उसके बाद एस्कियल बोन उभरे नहीं होते हैं बल्कि ब्लंट होते हैं। ठीक है, अब एस्कियल स्पाइन कहाँ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एस्कियल स्पाइन उभरे नहीं होते हैं बल्कि ब्लंट होते हैं। ठीक है, सियाटिक नोक काफ़ी चौड़ी तथा 90 डिग्री का कोण बनाने वाली आर्क होती है। वही जो आप लोग देखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो जांग, जो हिप वाला है, जांग वाला जो हड्डी, जो ज्वाइंट वाला नोच होता है वह काफ़ी चौड़ा और 90 डिग्री का कोण बनाने वाला गड्ढा यानी आर्क होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका गाइनिक्वाइड पेल्विस। एक बात समझ लीजिए, गाइनिक्वाइड पेल्विस सबसे बेहतर पेल्विस होता है स्त्रियों के लिए, और यह बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है यह पेल्विस। ठीक है, यह पेल्विस कम जो है गहरा होता है यानी छिछला होता है, और ज़्यादा चौड़ा होने के कारण, ठीक है, यह पर्याप्त चौड़ा, और इसका जो सेक्रम होता है वह टेढ़ा व मुड़ा हुआ होता है। इसका जो एस्कियल स्पाइन उभरा हुआ ज़्यादा नहीं होता है, और जो सियाटिक नोक होता है वह काफ़ी चौड़ा होता है, और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली आर्क होती है, गड्ढा होती है, जहाँ पे आपके हिप बोन आके शिफ्ट होता है, ज्वाइंट करता है। ठीक है,
अब आता है दूसरा है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार के श्रोणी पुरुष श्रोणी यानी पेल्विस के समान होती है, इसीलिए इसको पुरुष श्रोणी भी कहते हैं। अब ये जो एंड्रॉयड पेल्विस आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या एंड्रॉयड पेल्विस जिस प्रकार से गायनेकॉइड पेल्विस एक समान महिला के लिए बहुत बेहतर होता है, उसी प्रकार से एंड्रॉयड जो पेल्विस होता है यह पुरुषों के लिए काफ़ी बेहतर होता माना जाता है। ठीक है, तो यह पुरुषों के समान जो है होता है, इसीलिए इसको पुरुष का श्रोणी कहा जाता है एंड्रॉयड पेल्विस का। ठीक है, इसके श्रोणी के किनारे यानी ब्रीम जो होता है यह हृदय के आकार के रहते हैं। इसकी अगला भाग तंग रहता है। ठीक है, इसका जो किनारा होता है वह हृदय के आकार, ठीक है, मतलब जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, आकार के रहता है। इसका अगला भाग तंग होता है। इसके पीछे की भित्तियाँ सीधी नहीं होती है बल्कि अभिसरित कन्वर्जे रहती है, जिससे श्रोणी फनाल के समान संकरी होती है और गहरी गुहा होती है। सीधा समझिए कि ये जो एंड्रॉयड पेल्विस है यह पुरुषों के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस माना जाता है। यह जो है आपका ज़्यादा जो है गड्ढा होता है, जिस प्रकार से महिला के पेल्विस ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है, लेकिन यह जो पेल्विस एंड्रॉयड वाला है यह ज़्यादा गहरा रहता है, संकरा रहता है। ठीक है, और प्यूबिक आर्क जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। वहाँ पे गायनेकॉइड में देखे हैं कि जो आर्क होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है, लेकिन इसमें जो प्यूबिक आर्क होता है वह 90 से कम होता है एंड्रॉयड वाला में। इस प्रकार के श्रोणी शिशु जन्म के लिए अनुकूल नहीं रहती है। ऐसी श्रोणी कम लंबी तथा मोटी स्त्रियों की होती है। देखिए, ये तो आपके पुरुष में हो ही गया, पुरुष में तो एंड्रॉयड पेल्विस रहता ही है, पुरुषों के समान ही है। लेकिन किसी स्त्री में अगर यह होता है तो यह ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मोटे जो स्त्री होती है उसमें जो है यह एंड्रॉयड पेल्विस होने की संभावना बना रहता है। ठीक है, और यह जो है शिशु के जन्म के देने के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जो महिला का पेल्विस अगर सही नहीं है, एंड्रॉयड पेल्विस में है, तो उसको ज़्यादा कष्ट होता है जन्म देने में बच्चे को। ठीक है, तीसरा है प्लेटिपेलोइड पेल्विस। प्लेटिपेलोइड पेल्विस कहने का मतलब है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लेटिपेलोइड पेल्विस यह श्रोणी सपाट या चपटी रहती है। प्लेटिपेलोइड मतलब यह प्लेट की तरह सपाट रहता है, नाम से ही है प्लेटिपेलोइड, मतलब यह प्लेट की तरह सपाट चपटी होती है। इसकी ब्रीम किडनी की आकृति जैसी होती है। ठीक है, इसकी जो ब्रीम होती है किडनी की, अब आपको पता होना चाहिए कि किडनी कुछ इस प्रकार से जो है आपका होता है, इसी प्रकार से इसका ब्रीम भी रहता है, मतलब बीच का जो आपका किनार होता है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी पार्श्व मतलब इसके पीछे की दीवारें अप्रसारित बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती है। सैक्रम चपटा व लंबा रहता है। ठीक है, गुहा कम गहरी होती है। स्कियल स्पाइन ब्लंट होते हैं। इस प्रकार की श्रोणी बहुत कम स्त्रियों में पाई जाती है। तो जो प्लेटिपेलोइड होता है यह जो है सपाट और चपटा रहता है। इसका ब्रीम जो है किडनी की आकृति जैसा रहता है। ठीक है, यह पीछे के दीवारें इसका अप्रसारित रहता है और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। अब इसमें का जो सैक्रम होता है वह भी चपटा और लंबा होता है, क्योंकि यह श्रोणी ही चपटा है तो भाई सैक्रम भी चपटा रहता है इसमें। यह कम गहरा होता है। ये स्कियल स्पाइन इसमें ब्लंट रहता है और इस प्रकार के श्रोणी बहुत कम स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, प्लेटिपेलोइड वाला। चौथा और आखिरी है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इस प्रकार की पेल्विस में लंबे अंडाकार ब्रीम होते हैं। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस में यह अंडे की आकार का जो है इसमें ब्रीम होता है और यह लंबा होता है। इसमें एंटेरियर पोस्टेरियर व्यास ट्रांसवर्स व्यास में अधिक लंबा होता है। इसमें जो आगे और पीछे का जो व्यास होता है वह ट्रांसवर्स यानी तिरछे व्यास से अधिक होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे मान गए यह जो है आपका अंडे की आकृति में है। ठीक है, ये अंडे की आकृति है, समझ गए। अब आप लोग समझिए खुद कि आप जैसे अगर ये आप तिरछा करते हैं, ऐसे तिरछा कीजिएगा तो, और ये सीधा कर दिए तो सीधा वाला ज़्यादा बड़ा है जबकि ये तिरछा वाला कम है। तो वही कहता है इस प्रकार में जो ट्रांसवर्स तिरछा वाला होता है, तिरछा वाला व्यास अधिक होता है। आप इसमें एंटेरियर पोस्टेरियर व्यास जो है ट्रांसवर्स व्यास से अधिक होता है, मतलब आगे और पीछे का जो व्यास होता है ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स से। ठीक है,
इस प्रकार की श्रोणि में सियाटिक नोक काफ़ी चौड़ी होती है। सियाटिक नर्व जो आपके आकर जो जुड़ने वाला होता है, जांघ का खाँच जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है। सैक्रम इसमें लंबा रहता है, जबकि प्लेटिपेलवाइड में सैक्रम चैप्टा रहता है। इस तरह की श्रोणि लंबे कद तथा संकरे कंधों वाली स्त्रियों में पाई जाती है। ये जो आपका होता है एंथ्रोपॉइड वाला, यह काफ़ी लंबे कद के स्त्री में, और नैरो जो संकरे है उसके कंधे वाले, संकरा जो कंधे वाली औरत है उसमें ऐसी श्रोणि से प्रसव के समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और देखिए ऐसे श्रोणि से, ऐसे अगर पेल्विस के साथ कोई महिला है तो उसको जो है प्रसव के समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है। देखिए गायनेकॉइड छोड़ के परेशानी सब में होता है, बट जो इस सब एंथ्रोपॉइड में थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे देख लीजिए गायनेकॉइड जो होता है यह काफ़ी बेहतर होता है, एक नॉर्मल संरचना में होता है, ठीक है, नॉर्मल संरचना में होता है, समझ गए ना चीज़ों को। उसके बाद एंड्रॉयड होता है जो बेचारा नॉर्मल रहता है, समझ गए, यह पुरुषों के लिए बेहतर होता है। इसका ये जो ब्रीम आप लोग देखिए यहाँ पे गायनेकॉइड, ग्रीक भाषा गायनी वोमेन, ठीक है, नॉर्मल फीमेल टाइप ऑफ पेल्विस, ऑप्टिमल शेप फॉर चाइल्ड बर्थ। मतलब गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है सभी नॉर्मल महिलाओं में लगभग पाया जाता है, और यह बच्चे के जन्म के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। तो इसका ब्रीम भी जो है ठीक ठाक होता है, ठीक है, इसका सब चीज़ ठीक रहता है। लेकिन एंड्रॉयड जो होता है यह टाइपिकली शेप फॉर मेल, यह मेल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। एंड्रो मतलब मैन, और इसका इसके बीच वाला और इसके ही बीच वाला दोनों में देख लीजिए अंतर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एंथ्रोपॉइड यह ह्यूमन मनुष्यों, एंथ्रोपोस, ठीक है, ह्यूमन मनुष्य, यह मनुष्य में पाया जा सकता है। यह स्त्री पुरुष किसी में हो सकता है, जो स्त्री ज़्यादा लंबा होगा, संकरा कंधा का होगा उसमें यह पाया जाएगा, लेकिन ये बच्चे के जन्म में दिक्कत करता है, ठीक है। प्लेटिपेलवाइड यह जो होता है प्लेटिपेलवाइड मतलब यह सपटा होता है, देख लीजिए सपाट होता है, चौड़ा होता है, सपाट होता है, ठीक है, और यह कम गहरा रहता है, ठीक है। इससे बच्चा हो सकता है, कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत वाला संभावना जो है यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो ए वाला ठीक होता है, ए वाला में ज़्यादा दिक्कत करता है। बातें को आप लोग समझ जाइए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, गायनेकॉइड पेल्विस, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, चाहे तो आप लोग इंग्लिश जो है अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।